संक्रमण काल में तमंचे पर डिस्को। कोरोना की वजह से पूरे बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी लोग डांस और दूसरे सामूहिक कार्यक्रम कर रहे हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां भुरहा गांव में एक धार्मिक आयोजन के दौरान डांस प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था और न ही किसी के चेहरे पर मास्क। सबसे बड़ी बात ये कि खुलेआम पिस्टल की नुमाइश की गई। सवाल है कि पुलिस और प्रशासन के लोग कहां हैं? पल भर में पानी में समाया मकान। बिहार में बाढ़ का पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच हर दिन हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आती हैं। छपरा के तरैया से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिसमें देखते ही देखते एक मकान बाढ़ के पानी में समा गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि घर के लोग बाहर निकल गए थे। अगर समय रहते इस मकान को खाली नहीं कराया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। खगड़िया में अब गंगा में बढ़ा पानी। अधवारा समूह की नदियों ने कई दिनों तक कहर बरपाया। अब खगड़िया के लोग गंगा में बढ़ते पानी से परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पशुपालकों को हो रही है। कई जानवरों की मौत हो चुकी है। पूरे दियारा क्षेत्र में पानी भर गया है, जिससे चारे की भी किल्लत हो गई है। कई पशुपालकों ने NH 31 पर शरण ले रखी है। सड़क के बीच में बने डिवाइडर पर पशुओं का आसरा भी मिल गया है, लेकिन सवाल है कि कब तक जैसे तैसे गुजारा होगा। बाढ़ से विस्थापितों की बेबसी। गंगा में पानी बढ़ने के बाद लोग गांव छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। नवगछिया के इस्माइलपुर में 100 से ज्यादा परिवार पहुंचा है, लेकिन इनकी जिंदगी की रफ्तार गंगा की धार ने रोक दी है। घर पानी में डूब चुके हैं। सामान समेटने का समय नहीं मिला। अब भोजन के नाम पर जो चावल मिले हैं उसी को पकाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कई दूसरे परिवारों की भी यही स्थिति है। हर तरफ तबाही का मंजर। बाया नदी वैशाली में तबाही लेकर आई। हजारों घर पानी में डूब गए। पूरे इलाके में पानी भर गया। सैकड़ों लोग हैं जिनकी खेती बाड़ी तबाह हो गई। घरों में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से मदद नहीं पहुंची है। अब भी पानी के बीच लोग कैदी की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। घर से तो पानी निकल गया है, लेकिन बाहर निकलते ही पानी है। पीड़ितों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। भागलपुर के नए इलाकों में गंगा का पानी फैलने लगा है। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। डरकर लोग निचले इलाके से तटबंध पर पहुंच गए हैं। नवगछिया के जमींदारी बांध पर शरण लिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से राहत सामग्री के नाम पर चूड़ा, चीनी और चना मुहैया कराया गया, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। विस्थापित परिवारों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है। सबटा ऊंचा पे बसलो छे गांव का भी अभी सर। की दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो अब कोई चीज घर द्वार नहीं है। पन्नी टांगे छे, कभी पन्नी दे छले, अभी पन्नियों नहीं देने से अभी। बाढ़ से गन्ना की फसल तबाह। सीतामढ़ी में आई बाढ़ से हर तबका प्रभावित हुआ है। गन्ना किसानों पर भी इसकी मार पड़ी है। जिले में लगभग 20,000 एकड़ में गन्ने की खेती होती है, लेकिन बाढ़ का पानी लग जाने की वजह से 40% तक गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में इसका असर
रीगा चीनी मिल के कारोबार पर भी होने की संभावना है, क्योंकि किसान यही गन्ना बेचकर अपने साल भर के खर्चे का जुगाड़ करते हैं। गन्ना का नुकसान है और धान का नुकसान है, इससे समझिए कि 80% नुकसान है। इस गन्ने से हम लोग सालों भर अपना शादी विवाह, बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई में खर्च करते हैं। बाढ़ में मछुआरों की परेशानी। हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में मछली का रोजगार करने वाले मछुआरों की परेशानी बढ़ गई है। ज्यादा पानी होने से मछली नहीं निकल पा रही है। जाहिर है इससे इनकी आजीविका पर असर पड़ रहा है। अगर कहीं मछली निकालने की वो कोशिश भी कर रहे हैं तो दबंगों द्वारा रंगदारी मांगी जा रही है। मछुआरों का कहना है कि दिन रात मेहनत के बाद उन्हें कुछ कमाने का मौका मिलता है। उसके बाद भी अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो वे अपना पेट कैसे भरेंगे? बाढ़ के बीच पूजा की तैयारी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अब भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, लेकिन जीवन तो चलते रहने का नाम है। बाढ़ की विभीषिका के बीच पर्व की तैयारी भी हो रही है। महिलाएं तीज और गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटी हैं। बाढ़ पीड़ित महिलाएं एनएच पर ही सामूहिक तौर पर मिट्टी का चूल्हा तैयार कर रही हैं। इस चूल्हे पर त्योहार के दिन पकवान बनाए जाएंगे। पावनी चकचान केना छोड़ता है, कैसे छोड़ेंगे? कैसा हुआ तो कर्जा महाजन का के पवनी करना ही है। मुंगेर में भी डरा रही गंगा। 5 दिन से मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। पानी बढ़ने के साथ ही निचले इलाके में रह रहे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। गंगा में आए उफान का असर 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान में भी हुआ है। मंदिर में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि यहाँ के पंडों की माने तो हर साल ऐसी स्थिति पैदा होती है। माँ को जब तक भी ऐसा नहीं करेगी तब तक इनका फिर वापसी नहीं है। फिर भी माँ का श्रृंगार पूजा होता है, रेगुलर पूजा है। ऐसे भी लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद है। सीबीआई करेगी सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि वो केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 2 राज्यों के बीच उलझे इस मामले पर 11 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। श्वेता ने महाभारत की एक तस्वीर को शेयर किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं और अर्जुन अपने धनुष को संभाले हुए हैं। सुप्रीम फैसले के बाद खुशी। न होली न दिवाली, लेकिन पटना में ढोल पटाखे और गुलाल की होली। ये युवाओं की टोली है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुशी जाहिर कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। इसे लेकर युवाओं ने खुशी जाहिर की। खुशी का माहौल राजीव नगर थाने में भी है, जहां मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजीव नगर थाने के कर्मचारी बेहद खुश हैं। दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे पत्थर खदान। पाकुड़ के श्रीरामपुर में ऐसे गड्ढे आपको दिख जाएंगे। दरअसल ये गड्ढे पत्थर खदान के हैं, जहां से खनन किया गया
और गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया। अब इन गड्ढों में पानी भर गया है, जबकि छोटी से बड़ी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। हाल ये है कि गड्ढे की वजह से सड़क पतली हो गई है, लेकिन फिर भी गाड़ी वाले मजबूरी में यहाँ से गुजरते हैं। दरअसल ये पाकुड़ पाकईपाड़ा मुख्य पथ है जो झारखंड को बंगाल से जोड़ता है। ऐसे में लोगों के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। ग्रामीणों की उम्मीदों की चचरी। बांस काटकर बनाए गए चचरी के पुल तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये उम्मीदों की चचरी है। दरअसल पलामू के पांकी प्रखंड के सेमराही में 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इनका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। गांव वालों ने नेता से लेकर अधिकारियों तक फरियाद लगाई। जब सुनवाई नहीं हुई तो खुद से ही चंदे कर चचरी का पुल बना दिया। कोरोना काल में मॉडल बना वन काठी स्कूल। सड़क के बीच में साउंड बॉक्स और कतार में दूर तक बैठे बच्चे। कोरोना काल में पढ़ाई का ये नया तरीका है। दरअसल संक्रमण से बचाव के लिए पढ़ाई का ये नया तरीका दुमका के वन काठी विद्यालय ने लागू किया है, जिसे दूसरे स्कूलों में लागू करने की भी योजना है। दरअसल वन काठी स्कूल के ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में शिक्षकों ने ये नई तरकीब निकाली है, जिसे मॉडल के रूप में बाकी स्कूलों में लागू करने की योजना है। माइकिंग सिस्टम से पढ़ाई चल रही है, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयोग है। ऐसे सिस्टम से पढ़ाने में बच्चों को काफी लाभ हुआ है। ज्ञान के लिए जोखिम में जान। दुमका में तो पढ़ाई का अनोखा तरीका देखा, लेकिन देश भर में पढ़ाई के लिए सिर्फ ऑनलाइन का ही आसरा है, वो भी तब जब दूर दराज के इलाके में लोगों के पास न तो ढंग का स्मार्टफोन है, न ही हर जगह मोबाइल का नेटवर्क। ऐसे में महाराष्ट्र के नंदुरबार में ऑनलाइन पढ़ाई का साइड इफेक्ट सामने आया है। देखिए कैसे बच्चे पेड़ पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। मुश्किल सिर्फ यहाँ हो रही पढ़ाई में ही नहीं है, यहाँ पहुँचना भी बेहद मुश्किल काम है। पाठशाला तक पहुँचने के लिए इन नौनिहालों को लंबा सफर तय करना होता है। बेहाल है बुनकरों का परिवार। गोड्डा में खादी ग्रामोद्योग केंद्र की स्थापना की गई थी। मकसद था लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए पश्चिम बंगाल के वीरभूम से 15 बुनकर परिवारों को यहां लाकर बसाया गया था, लेकिन समय के साथ चरखे बंद होते गए। काम नहीं मिलने से ज्यादातर बुनकर परिवार पलायन कर गए। अब यहाँ बचे 5 परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति है। हुनरमंद बुनकर काम नहीं मिलने से दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर जीवन यापन को मजबूर हैं। चांदी की मछलियों का गांव। बांका के कटोरिया प्रखंड का निया गांव में हर जाति के लोग चांदी की मछली बनाते हैं। यहाँ की बनी मछलियां बिहार और दूसरे राज्यों में निर्यात होती है। 12 ग्राम से लेकर 2.5 किलो तक की मछली यहाँ बनती है। लेकिन ये कारीगर अपने लिए नहीं, बल्कि सेठ साहूकारों के लिए काम करते हैं। बदले में इन कारीगरों को थोड़े पैसे मिल जाते हैं। आर्थिक तंगी की वजह से इनकी कुशल कारीगिरी दम तोड़ रही है। डीएम के आश्वासन के बाद भी इन्हें मदद नहीं मिली। यही है कि पूंजी हम लोग के पास नहीं है। और पूंजी के कारण से हम लोग नए कर पाते हैं। माने कैसे क्या करते हैं आप लोग? हम लोग महाजन के काम लाते हैं और करके देते हैं उसको।
लोगों का कल्याण कर रहे कुकर बाबा। कटिहार के बैगना मोहल्ले का ये बगीचा खास है। यहाँ 240 तरह के आयुर्वेदिक पौधे हैं, जिसमें 30 ऐसे किस्म के पौधे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। अपने हाथों से बगीचे को संवारने वाले इस शख्स का नाम है कुकर बाबा। दरअसल कुकर बाबा कुकर में तैयार औषधि से लोगों का इलाज करते हैं। कई संस्थाओं ने उन्हें इस अनोखे कार्य के लिए सम्मानित भी किया है। वैसे तो इनका नाम है सिंहेश्वर साह, लेकिन इलाज में कुकर के प्रयोग की वजह से इनका नाम ही कुकर बाबा पड़ गया। सरायकेला में दिखा कुदरत का करिश्मा। सरायकेला के किसान के घर में 14 साल बाद एक साथ 4 बच्चों की किलकारी गूंजी। दरअसल प्रसव पीड़ा होने के बाद महिला को लेकर परिजन आदित्यपुर के एक अस्पताल में पहुंचे, जहां पहले एक बच्चा नॉर्मल हुआ, बाद में 3 बच्चों का जन्म सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ। बच्चों का वजन 900 ग्राम से 1.5 किलो तक है। फिलहाल 2 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं, जबकि 2 को सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। 900 ग्राम से लेके 1.5 केजी तक के बच्चे हैं, सब अलग अलग वेट में। 2 बच्चे तो मान लो कि संभल जाएंगे, 2 बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होगी। खास किस्म के कटहल का पेटेंट। रांची का टोंगा टोली चर्चा में है, क्यों वो भी बताते हैं। पहले इस विशाल कटहल के पेड़ को देखिए। जी हाँ, ये पेड़ खास है। इसके जर्म, प्लाज्मा और स्टेम से पौधे तैयार होंगे और उसकी बिक्री से जो पैसे आएंगे उसका आधा पेड़ के मालिक बंधु उरांव को मिलेगा। ICAR के प्लांदु केंद्र ने किसान के साथ MOU भी साइन किया है। कटहल की खासियत ये है कि ये फल तब आता है जब बाजार में कटहल नहीं मिलता और एक कटहल के पेड़ से इस किसान को 20 से 30 हजार रुपए तक की आमदनी हो जाती है। शिकारी तेंदुए की खौफनाक तस्वीर। शिकार के लिए घात लगाए एक तेंदुए की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। गाय का बछड़ा सड़क किनारे चारा खा रहा था, लेकिन इसी बीच शिकारी तेंदुए की नजर उस पर पड़ी। कभी अंदर कभी बाहर, खुद को छिपाने की जुगत जारी है। काफी देर तक ये आंख मिचौली चलती रही। आगे क्या हुआ इसका पता नहीं चल पाया। दरअसल ये तस्वीर MP के दमोह की है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। अब सेल्फ डॉल्फिन अभियान। PM मोदी ने 15 अगस्त को नमामि गंगे के तहत डॉल्फिन के संरक्षण की अपील की है। भागलपुर में बटेश्वर स्थान से लेकर सुल्तानगंज तक का गंगा का 60 किलोमीटर का क्षेत्र गांगई डॉल्फिन अभयारण्य घोषित है। PM की अपील के बाद डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र के दिन बहुरने की संभावना है। पर्यावरणविदों को उम्मीद जगी है कि गांगई डॉल्फिन के साथ साथ गंगा में पाई जाने वाली जलीय जीव जंतुओं के संरक्षण को भी बल मिलेगी। और ये बड़ा ही जो लोग भी डॉल्फिन पे रिसर्च कर रहे हैं या जो डॉल्फिन को प्यार करते हैं उनके लिए बड़ा सुखद समाचार है। खुदाई में मिली प्राचीन मूर्तियां। हजारीबाग में चौपारण प्रखंड का हैदर गांव, जहां एक कुएं से सैकड़ों पुरानी मूर्तियां मिली हैं। गांव वाले बताते हैं कि यहां कमला माता मंदिर के पास कभी एक खंडहर नुमा टीला हुआ करता था, जहां टीले की सफाई के दौरान मिले 2 कुएं से कई मूर्तियां मिली थीं, जिन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि देखरेख के अभाव में यहां से मूर्तियों की चोरी भी हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि अगर पुरातात्विक विभाग यहां सर्वे करे तो कई ऐतिहासिक जानकारियां भी मिल सकती हैं। जो अक्षर लिखे हुए हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं गांव के लोग,
हम लोग इतना ही जानते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ कोई मंदिर होगा या बौद्ध का कोई स्थल होगा जिसको तोड़ ताड़ के कूप में डाल दिया गया है। शहीद लवकुश शर्मा का अंतिम संस्कार। आंखें नम हैं, गम है, गुस्सा है, साथ ही अपने बेटे की शहादत पर गर्व भी है। तस्वीरें जहानाबाद की हैं, जहां सीआरपीएफ के शहीद जवान को सलामी देने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नेता से लेकर अधिकारी तक मौजूद रहे। घर से जब अर्थी उठी तो शहीद की पत्नी ने शव को सैल्यूट किया। दो दिन पहले बारामूला में आतंकी हमले में आयरा गांव के लवकुश शर्मा शहीद हो गए थे। अंतिम संस्कार में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा मंत्री खुद मौजूद रहे। डीएम ने परिजनों को 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की घोषणा की।